नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबसे बड़ा सवाल में आज बात कोरोना संकट के बीच जारी सियासत की। जी हां, सियासत की। दरअसल पूरा देश, आप, मैं, हम सब कोरोना महामारी से निपटने के लिए एकजुट हैं। ज्यादातर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन इस संकट के बीच भी देश में सियासत जारी है। हम हर बात पर राजनीति करने लगते हैं, ये हमारी तासीर बन गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो केंद्र सरकार पर विपक्षी राज्य सरकारों के काम में दखल देने के आरोप लग रहे हैं। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वो आपदा प्रबंधन कानून के तहत गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में सीधा दखल देगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 राज्यों के 11 जिलों में टीम भी भेज दी है। इनमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के 7 जिलों को चुना गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ जिलों में केंद्रीय टीम भेजने का फैसला लिया गया है। और इस बीच महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या किए जाने पर भी सियासत जोरों पर है। पूरे घटनाक्रम को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कोरोना संकट से निपटने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जनधन खाते और विकलांग, विधवा, बुजुर्गों की पेंशन के खाते में 7,500 रुपए डाल दिए जाए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कारोबार ठप है लेकिन राजनीति की दुकान गर्म क्यों है? और महाराष्ट्र से यूपी तक कोरोना पर राजनीति क्यों है हावी? और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी राज्यसभा सांसद भी हैं, अमीबेन याग्निक, इसके अलावा शुभांकर भट्टाचार्य, तृणमूल कांग्रेस के नेता। पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच फिर से ठन गई है महामारी के बीच। डॉक्टर एसटी हसन, वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के, लोकसभा में सांसद भी हैं। और इसके अलावा क्लाइड क्रेस्टो, प्रवक्ता हैं एनसीपी के, साझा सरकार ये चला रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसे में डॉक्टर एसटी हसन, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। क्या राजनीति हमारी फितरत में इस कदर हावी है कि कोरोना संकट है, सबको एक साथ लड़ना है, देश को एकजुट होना है, और अलग अलग जगहों से, मैंने 4 राज्यों का खास जिक्र किया है, खबरें आ रही है सियासत की, खबरें आ रही हैं तकरार की। ये तकरार का वक्त है क्या? देखिए संदीप भाई, आपने बहुत ही सही टाइम पर बहुत ही सही डिबेट में इस वक्त बिठाया है। इस वक्त देश और पूरा दुनिया बहुत संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। हम सबको तो इस वक्त एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला करना है, और हम जनता के लोग मुकाबला कर भी रहे हैं। इसमें कोई दल, कोई राजनीति कहीं से कोई नहीं करना चाहता। इंसानी जानों को बचाने की बात है, देश को बचाने की बात है। ऐसे में अगर कोई राजनीति करता है तो ये अफसोसनाक बात है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना ही इसमें कोई धर्म की सियासत लानी चाहिए, ना ही इसे सांप्रदायिक करना चाहिए। लेकिन मैं अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि धर्म की सियासत भी होने लगी, कोरोना को भी धर्म की सियासत में बांटने लगे। मैं समझता हूं ये मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा शर्मनाक बात है। नहीं, यही तो दिक्कत आती है ना डॉक्टर हसन। अब ये 4 राज्य जो हैं, मैं दर्शकों को फिर से बता दूं, जहां पर केंद्रीय टीमें भेजी जा रही हैं, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। चौथा राज्य मध्य प्रदेश जो है, वहां पर भी 1 महीने पहले तक, लॉकडाउन से 1 दिन पहले तक, 23 तारीख को ताजपोशी हुई है, 23 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ शिवराज सिंह चौहान का। वहां पर अभी अभी सरकार आई है बीजेपी की। तो अब ये संघीय ढांचे पर प्रहार है या दरअसल विपक्ष केंद्र सरकार के साथ समन्वय, तालमेल बिठाने को तैयार नहीं है, इसलिए सीधा दखल दे रहा है केंद्रीय दखल दे रही है केंद्रीय सरकार, गृह मंत्रालय? देखिए, जहां तक तालमेल बात है, सभी राज्यों को तालमेल
साथ में इस संकट की घड़ी में बिठाना चाहिए। ये कोई वोट का मामला थोड़ी है। लेकिन मुझे जो अफसोस है इस बात का, कहीं ना कहीं इसको धार्मिक ढांचे से भी देखा जाने लगा। ये बड़ी खतरनाक बात है। आप देख रहे हैं संदीप भाई कि इस वक्त हमारे देश में सारी राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर शुरू हो गई थी। कोरोना आ गया, कोरोना का वो धर्म पूछ के किसी को लगता, उसमें भी ये राजनीति शुरू कर दी। लेकिन जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार के जो फैसले हैं, लॉकडाउन के फैसले हैं, वो देश हित में है और बहुत टाइमली प्रधानमंत्री द्वारा किए गए फैसले। तो इन्हीं फैसलों पर सबको अमल करना चाहिए ना जफर इस्लाम। हमें एकजुट होने की जरूरत है और यहां पर राजनीति चुन चुन कर की जा रही है। मैं महाराष्ट्र के वाकये से शुरुआत करता हूं। 4 दिन पहले जो ये घटना हुई है पालघर में, एक गांव में, जिसमें 2 साधुओं समेत एक ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई। अब उसमें योगी आदित्यनाथ भी कूद जाते हैं। ये क्योंकि साधु संत है इसलिए कूद गए। देश भर में ऐसे जाहिल आपराधिक हमलों की खबरें आ रही हैं। सबको इसकी निंदा करनी चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन यहां सिलेक्टिव मुद्दों पर कुछ सरकारें बहुत वोकल होने लग जाती हैं। ये सही है क्या? देखिए संदीप भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जानते हैं कि हर चीज हम लोग जो है बिल्कुल एक ही नजरिए से देखते हैं, वो देश हित के नजरिए से, ना कि किसी धर्म के नजरिए से, ना कोई जाति पाति या फिर किसी समुदाय के नजर से। जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है सही है। लोगों को डर नहीं है। लोग अगर सिर्फ जफर इस्लाम स्क्रीन पर, जफर इस्लाम बात जारी रखिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये घटना जो हुई, इस घटना की हर को निंदा करनी चाहिए और इसको कोई सराहे तो गलत है। कोई सराह नहीं रहा है। मैं राजनीति करने की बात कर रहा हूं। नहीं, इकलौता पालघर में नहीं हुआ, जो हुआ बहुत गलत हुआ। बस उसको गलत और उसको राजनीतिक ढांचे में लेकर आ जाना वो कितना जायज है। मैं यहां पर बता दूं, जिस गांव का ये वाकया है जफर इस्लाम, वहां पर सरपंच जो है वो बीजेपी की है। मुझे मालूम है, पूरा वाकया भी मालूम है, वहां पर किस पे एफआईआर हुआ वो भी मालूम है। ये सब चीजें मुझे मालूम है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि कोई राजनीति नहीं करना चाहता और ना राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जो घटना हुई है, अगर इस तरह की घटना जो कि बहुत दर्दनाक घटना है, इसकी घटना किसी भी सिविल सोसाइटी में ऐसी घटना होती है तो उसकी निंदा करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल अगर करनी चाहिए। करता है, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले उत्तर प्रदेश को संभाल लेना, महाराष्ट्र की बात बाद में करें। मेरा सवाल यह है, सबको एक जिम्मेदारी दी गई है। ये संकट काल है, संक्रमण काल है ना जफर भाई। ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछिए ना कि आए दिन वो जो टिप्पणियां करते रहते हैं। पहले तो अपने जो महाराष्ट्र में इतना गड़बड़ हो रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए। वो महाराष्ट्र की चिंता से ज्यादा वो देश के अलग अलग चीजों पे वो टिप्पणियां करते रहते हैं। वो भी उनको देखने चाहिए। तो मतलब पलटवार हो रहे हैं क्या? और महाराष्ट्र से सवाल जरूर पूछे जाएंगे जफर इस्लाम। मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं। क्लाइड क्रैस्टो को इसीलिए बुलाया। और क्लाइड, आपके मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरे देश पर तीखा टिप्पणी कर देते हैं। उनके खुद के राज्य में, आपके राज्य में क्या हो रहा है? बांद्रा में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आप कहते हैं 4635 राहत कैंप्स हम चला रहे हैं, फिर भी लोगों का सरकार में भरोसा नहीं। अब पालघर में ये हो जाता है, पुलिस वाले वहां पर मूक दर्शक बने रहते हैं। ये खबर भी सामने आती है। सुनिए मेरी बात। हाँ, मैं आपसे एक नम्र विनती करता हूँ, थोड़ा सा मुझे बात करने दीजिए। सबसे पहली बात तो ये जो घटना हुई है, ये घटना निंदनीय है। इसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोई भी मानेगा नहीं। कोई भी हो, गलत है और उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो भी पुलिस वाले हैं उनको भी सस्पेंड किया गया। आगे चलकर भी इस पर कार्रवाई होगी। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, उद्धव ठाकरे जी जो है, सिर्फ देश के नहीं, वो अपने राज्य में भी क्या हो रहा है उसका ध्यान दे रहे हैं। लोगों से जो 2 दिन में, अभी कल भी बात किया उन्होंने लोगों से, आज भी बात किया और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जफर भाई ने ये मुद्दा उठा लिया, इसलिए मुझे कहने दो। राजनीति मुझे करनी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरे आदरणीय गृह मंत्री, वो जो बीजेपी के इनके नेता है, वो जो भी कहते हैं उसकी विपरीत ही सब बीजेपी वाले काम करते हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं सिर्फ दिया जलाओ तो ये मशाले जलाकर रास्ते पर आते। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ताली बजाकर, मुद्दे से ताली भटक बजाकर- रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। अभी मुद्दे मुझे से बात भटक करने रहे दीजिए। नहीं, मैं ये आ कोई रहा चुनावी हूं, मंच नहीं है। नहीं, आपको रैली को संबोधित करने के लिए नहीं बुलाया है मैंने, आपको रैली को संबोधित करने के लिए नहीं बुलाया। मैं स्पेसिफिकली पालघर का सवाल पूछ रहा हूं। सरकार की व्यवस्था क्या थी? लॉकडाउन है ये, और 3 लोगों को पत्थर मार मार कर, डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। आपको राजनीति की बात करनी है क्या सर? आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या नहीं बोलना चाह रहा, आपको सही तरह समझ है, क्योंकि मैंने और आपने बहुत सारे डिबेट किए। मेरा बात यही कहना है, लॉकडाउन है, मैं मानता हूँ लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है, वो भी बात मैं मानता हूँ, लेकिन वहां जो घटना हुई है उस बात पर इमीडिएटली लोग अगर इकट्ठा होते हैं, सूरत में भी हुए बोलता हूँ मैं, दिल्ली में भी हुए मैं बोलता हूँ ये बात, बांद्रा में भी हुए, तो बात गलत ही है। लेकिन अगर अफवाह फैल जाती है तो लोग भागकर आते हैं, तो ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। शुभांकर को स्क्रीन पर लाइए। देश के अलग अलग हिस्सों में ये वहशियाना हरकत हो रही है, लेकिन चुनिंदा हरकतों पर, चुनिंदा वारदातों पर जब राजनेता, मुख्यमंत्री सक्रिय होने लगते हैं तो उसमें राजनीति की बू, दुर्गंध, सड़ांध आने लगती है। लेकिन मुझे यह बताइए शुभांकर, अगर केंद्रीय टीम जा रही है पश्चिम बंगाल से अगर लगातार खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर कोरोना संक्रमण की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, पर्दादारी हो रही है, आंकड़े छिपाने की कोशिश हो रही है, तो केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहां जाकर तहकीकात की जाए, सच क्या है उसे उजागर किया जाए? उसमें राजनीति क्यों देखते हैं आप? साथ साथ क्यों नहीं चल सकते आप केंद्र सरकार के? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बात जहां पे पश्चिम बंगाल के लिए जो की जाती है तो वो बात तो हर जगह के लिए लागू होनी चाहिए ना। लेकिन एक बार कोई ये नहीं पूछता कि आनंद विहार में जब बस स्टैंड के पास जो इतनी जो भीड़ इकट्ठी हुई थी और इतने बड़े तादाद में जो लोग लखनऊ की तरफ और यूपी की तरफ आए थे, वो लोग कहां चले गए, कहां इवेपोरेट कर गए? लाखों की संख्या में आए थे साहब, लाखों की संख्या में। 4 लाख लोग अगर पहुंचे थे तो 4 लाख टेस्ट हुए क्या? उन लोगों को कहां से रूरल एरिया में ढूंढ के कैसे करके टेस्ट किया गया? 30 से 40 हजार कभी कोई जांच की गई? क्या केंद्र सरकार ने एक बार जांचने की कोशिश की? इतना लंबा समय हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं अपने प्रदेश की बात जरा करता हूं। जब आपने वेस्ट बंगाल की बात की, मैं वेस्ट बंगाल के बारे में एक बात कहूं। जब ये बात ममता बनर्जी जी ने यही 3 दिन पहले जब वो कह रही थी कि भाई यहां पे किट नहीं पहुंचे, ये साहब वही उसी दिन की चुभन है और कुछ नहीं है कि हमारे यहां पे इस समय डिफेक्टिव किट्स आ रही हैं। पीपीई मटेरियल्स को लेकर वहां के डॉक्टरों ने जब बातचीत करनी शुरू की कि भाई यहां पे केंद्र की अगर टीम आती है तहकीकात करने के लिए, उसमें राजनीति क्यों खोजी जाती है? शुभांकर, जानी हुई बात की कार्रवाई की तरफ आनी थी। साहब एक बात बताइए संदीप भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। राजनीति तो अभी आपके सामने दिखाई दे रही है। किन 4 राज्यों में बताइए टीमें भेजी जा रही हैं? क्यों उसमें यूपी का नाम नहीं है? 4 लाख लोग इसमें आए थे तो यूपी का नाम नहीं होना चाहिए? 40,000, 4 लाख राजनीति 10 गुना मत बताइए। आज के दिन में साहब इसके ऊपर सबसे बड़ी राजनीति तो बीजेपी की आईटी सेल कर रही है, हर जगह पे जाके कर रही है। इस मामले को लेकर हम लोग कहां तक इसको आप दबाते फिरेंगे? 45,000, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, वेस्ट बंगाल से जब ये बात कही गई कि 45,500 के आसपास के जो किट्स ये दिए गए हैं आईसीएमआर, जो कि सेंट्रल बॉडी है, राइट? फिर आपकी एनसीआईडी के लिए वो भी आपकी सेंट्रल बॉडी है, एनआईसीईडी का। अब एक मुझे बात बताइए कि जब ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सेंट्रल अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उन्होंने एक बार भी बात की कि किट की जो प्रोविजंस यहां पे की गई थी वो किट के किस मापदंड के थ्रू से उनके मानकों को वो मुझे बात समझ में आ गई और दर्शकों को भी बात समझ में आ रही है। अमीबेन याग्निक स्क्रीन पर, अमीबेन याग्निक, पूरे देश का संकट है। ये कोई राज्य चुनकर, पार्टी चुनकर तो कोरोना वायरस आघात कर नहीं रहा है, संक्रमण फैल नहीं रहा। हम लॉकडाउन 2 में हैं अमीबेन याग्निक, और हम भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, वो विज्ञापन हुआ करता था ना, उसका मतलब बिल्कुल एक विभत्स चेहरा देश की राजनीति में सामने आ रहा है। भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, तुमने अच्छा काम कैसे, अरे तुम बुरे हो मैं बहुत अच्छा हूं। ये खेल चलेगा क्या? ऐसे जीतेंगे हम कोरोना से जंग? नहीं, ये बहुत दुख की बात है और बहुत अच्छा भी नहीं लगता है कि ये समय बिल्कुल भी
इवन 1%, 1% भी राजनीति करने का नहीं है। मैं जब देखती हूं कि यहाँ टीम भेजी गई, ये राज्य में क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ कोई अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, कहीं से कोई वो हो रहा है, तो यहाँ सब साथ में मिलके, मैंने पहले भी बताया था कि ये एक संकट है, पूरे देश पे है। हम ना तो माइग्रेंट लेबर की, जिसके घर खाना नहीं पहुंचता है उस पे तो कोई राजनीति नहीं हो रही, कोई बातें नहीं कर रहा है कि भाई यहाँ क्यों नहीं पहुंचा रहे, चलो मैं जाता हूं पहुंचाने के लिए, चलो मैं करता हूं, तो ये बातें तो नहीं होती है। ऐसी ऐसी बातों पे आप एकदम से झपट पड़ते हो, और बस जैसे राजनीति तो विपक्ष ना तो कोई सुझाव, सवाल करता है तो उस पे सुझाव की नजर से देखते नहीं है, सीधे उस पे क्या इसने क्यों किया, इसने क्यों किया। ये समय है ही नहीं, ये इतनी बड़ी महामारी है और हमारा इकोनॉमिक स्लोडाउन इतना खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस पे हम चर्चा नहीं कर रहे। हम हमारे बच्चों को क्या होगा, इतने 3 महीने 4 महीने स्कूलें शालाएं बंद रहेगी, कॉलेजेस बंद रहेगी, एग्जाम नहीं होगा, इसी की कोई बात नहीं चल रही है। पर अगर कोई जगह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉकडाउन का भंग हुआ है, एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट। अमीबेन याग्निक, आप ही से टिप्पणी लूंगा। जफर, आपके पास भी आ रहा हूं। हम अभी बंगाल की ही चर्चा कर रहे थे और बड़ी खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में केंद्रीय टीम भेजने पर सवाल उठाए हैं। यही सवाल मैं अभी पूछ रहा था। उन्होंने ट्वीट किया है कि अमित शाह बताएं क्यों भेजी गई केंद्रीय टीम। ममता ने कहा कि कारण जाने बिना पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय टीम से सहयोग नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम भेजने की वजह अस्पष्ट है, साफ नहीं है। अब देखिए, हो गया ना टकरार। जो मेरा पहला सवाल था जफर इस्लाम, वही हो गया। जी, मैं जवाब वही हो गया है। मैं पूछ रहा हूं संदीप जी, मेरे सवाल है। अब आपके सवाल के जवाब में मेरा एक सवाल है देश की जनता से और देश की जनता के सामने वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी से। क्या अमित शाह जी ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने टीम जो भेजी है, अगर अंडर रिपोर्टिंग की बात है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उजागर करे, और अगर उन्होंने नहीं, ये संयोग है क्या? 4 राज्यों में आपने टीम भेजी, 3 विपक्षी दलों के से शासित हैं, और चौथा भी 1 महीने पहले तक कांग्रेस रूल था। ये संयोग है क्या? मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मैं पूछ रहा हूं, वही जवाब दे रहा हूं कि क्या इन्होंने बांग्लादेश में टीम भेजी है क्या? नहीं, मुझे ये बताइए, विपक्षी दलों के राज्यों से ही प्रेम क्यों है इतना? अरे बाकी सब जगह काम ठीक हो रहा है। विपक्षी कहाँ है? मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, तो 1 महीने पहले तक कांग्रेस है ना। अभी भी शिवराज कह रहे हैं सब कुछ कांग्रेस ने बंटाधार किया, इंदौर में फैलने दिया संक्रमण। अपनी जिम्मेदारी तो ले ही नहीं रहे। नहीं, मुख्यमंत्री कौन है? अरे 1 महीने पहले तक कांग्रेस की सरकार थी ना। आप तो कहते हैं कोरोना का संक्रमण इंदौर जो हॉटस्पॉट है वो कांग्रेस सरकार ने फैलाया। ये तो कह रहे हैं ना आपके लोग। नहीं, बिल्कुल उसमें कोई शक भी नहीं है। हाँ, तो बोल दिया ना आपने, वही तो बात कह रहा हूं मैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना वहां पर। मुझे ये बताइए कि जो विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य हैं उनसे परेशानी क्यों? केरला सबसे अच्छा काम कर रहा है। केरला के साथ आपको दिक्कत है कि केरला ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन कर दिया। केरला सबसे अच्छा काम कर रहा है, जफर इस्लाम, आप भी जानते हैं। नहीं, मैंने कहा कि अगर अच्छा काम होगा तो अच्छी बातें करेंगे, लेकिन देश हित में जो काम होगा उसके लिए कोई झिझक नहीं होगी। उसके लिए किसी देश के किसी कोने में भी जाना पड़े तो सेंट्रल टीम जाएगी। अगर मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य है, उसके में भी जा रही है, और अगर वेस्ट बंगाल जा रही है तो यही तो ये संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है क्या? अमीबेन याग्निक, संघीय ढांचा मजबूत होगा, कमजोर होगा, ये फिर तकरार होने लगी। जंग लड़नी है हमें कोरोना से, जंग आपस में लड़ने लगे हम। ये सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप इनको शायद जरा समझ में क्लैरिटी नहीं है। जो समय है वो हाथ पकड़ने का है, राज्य सरकारों को मजबूत करने का है। केंद्र सरकार एक ऐसे लेवल पे है जो अपने वहां से इतना मजबूत काम कर सकती है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं वो कहीं कुछ ना कुछ, कहां कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ तकलीफ लग रही है। तो ये अगर आप ये देश में, ये राज्य में ये है, ये राज्य में, अरे भाई देश तो एक है, आप हर जगह एक तरीके से काम कर सकते हो। आप जो जंग लड़ना है वो महामारी से जंग लड़ना है। आज ये राजनीति का समय नहीं है, आज ये लड़ाई का समय नहीं है। समन्वय ही नहीं है। डॉक्टर हसन को स्क्रीन पर लाइए। देखिए डॉक्टर हसन, क्या हो रहा है अब दिल्ली एनसीआर, जहां पर मैं बैठा हुआ हूं इस वक्त,
अरविंद केजरीवाल ने कह दिया 3 तारीख तक कोई रियायत नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और केंद्रीय सरकार के दफ्तर खुल गए। आज दिल्ली का अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं, अगर तस्वीरें हों पीसीआर वो दिखाइएगा, दिल्ली में गाड़ियां ऐसे दौड़ रही थी कि जैसे कोई लॉकडाउन ही नहीं है। समन्वय की कितनी कमी है। और हम किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं डॉक्टर हसन? हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ कि हम आपस में लड़ रहे हैं? मजदूरों का क्या, दिहाड़ी मजदूरों का क्या, गरीबों का क्या, कामगारों का क्या, किसानों का क्या? ये मुद्दे तो गौण हुए जा रहे हैं, इन पर सवाल नहीं उठेंगे। बच्चे लेकर आए जा रहे हैं कोटा से, उस पर राजनीति होती है, मजदूरों को लाने की कोई बात नहीं करता। नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, ये तो उल्लंघन हो रहा है लॉकडाउन का, और उन्हीं के सहयोगी बीजेपी के एमएलए वो अपनी बिटिया को कोटा से बिहार लाने का इंतजाम कर देते हैं। अमीर साधन संपन्न अपना इंतजाम कर लेंगे, गरीबों की हम बात नहीं करेंगे और करने लगेंगे राजनीति। अजीबोगरीब हाल है देश का। देखिए संदीप भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस वक्त केंद्र सरकार भी राजनीति कर रही है और प्रदेश सरकार भी राजनीति कर रही है। कोरोना से लड़ने की कहीं ना कहीं सिंसियरिटी की कमी अब हमें महसूस होने लगी है। आज आपने मजदूर की बात करी, मैं आपको हैरत होगी, एक वाकया बताता चलूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बेंगलोर से कुछ मजदूर पैदल आए हैं, पैरों में छाले पड़ गए बेचारों के। 2200 किलोमीटर है यहाँ से बेंगलोर, और वो लोग यहाँ पाए, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। सही फरमाया आपने। इन मजदूरों का क्या ये इंसान नहीं है? और यहाँ पे जो मजदूर दिल्ली से यूपी के अंदर आए, उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ये मानती है कि इनमें से 10 में से 3 मजदूर संक्रमित हो सकते हैं। इनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई। बात को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं हमने कोरोना को हिंदू मुस्लिम में बांटना शुरू कर दिया। और संदीप भाई, मैं बड़े अफसोस के साथ आपसे कह रहा हूं कि कुछ चैनल तो इसी काम पे लगे हुए थे कि किस तरह से इसको इस राजनीति में, हिंदू मुस्लिम राजनीति में तब्दील किया जाए। संदीप जी, हमारे मुख्यमंत्री भी मुसलसल इस तरह की बात कर रहे थे। सिर्फ नहीं, इसीलिए हम कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते। भारत में क्लाइड क्रास्टो स्क्रीन पर, क्लाइड देखिए, मेरा सीधा मानना है ये लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ है। कम्युनल वायरस की कोई जगह नहीं है इस देश में, लेकिन हम इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं क्या? स्टेट और सेंटर साथ क्यों नहीं चल सकते? क्लाइड, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? संदीप जी, आप जो कह रहे हैं वो 100% सच बात है। और मैं अभी इलेक्शन का कोई भाषण देने नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे एक सिंपल बात कहना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि जो है हमें इससे साथ लड़ाई करना है, हम हिंदू मुसलमान या कोई धर्म या जाति के ऊपर से राजनीति नहीं करना है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि उनकी बात अमित शाह जी से हुई, उन्होंने ये सिचुएशन जो पालघर का समझ के लिया। फिर भी इनके जो बीजेपी के जो लोग हैं वो अपना ही एजेंडा चला रहे। कोरोना के साथ लड़ने के बजाय ये एक दूसरे के साथ, आपका चैनल छोड़कर बहुत सारे चैनल जो है उसको धर्म की राजनीति से लगा रहे हैं और गलत गलत बात कर रहे हैं। ब्यूरो मांगा है, क्या हुआ बताइए, यहाँ शायद उस धर्म के लोग होंगे या इस तरह के लोग होंगे, इस तरह के लोग होंगे। अरे क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों? इस समय देश को एक मिलकर कोरोना के साथ में लड़ना है, हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना। अमित शाह जी ने खुद ने बात की उद्धव ठाकरे जी से और कुछ सवाल उपस्थित की। ये बीजेपी के जो बाकी नीचे के लोग जो है अलग अलग सवाल उपस्थित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे एक होकर लड़ना है, ये लोग अलग राजनीति चला रहे हैं। तो थोड़ा तो अब इंसानियत रख के करिए ना, कोरोना से लड़िए, एक दूसरे से ना लड़े। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, शुभांकर स्क्रीन पर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि धर्म जाति के आधार पर हम कोरोना से नहीं लड़ सकते जी। लेकिन शुभांकर, ये वक्त है कि राज्य और केंद्र साथ साथ काम करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से समझें कहां कमजोरियां हुई, कहां गलतियां हुई। इतनी बड़ी महामारी है, इतना बड़ा संकट है, गलतियां भी होंगी। अरे काम करने वाला ही तो गलती करता है। और कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचेंगे। केरला ने अच्छा काम किया है, हमें सीखना होगा केरला ने क्या किया, कैसे रोका है। लेकिन केरला पर इल्जाम लग रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं। हमें भीलवाड़ा मॉडल से कुछ सीखना होगा। हमें हर राज्य से कुछ सीखने को मिलता है, हम एक दूसरे से सीखने को तैयार क्यों नहीं है? प्रॉब्लम क्या है शुभांकर?
संदीप जी, आपके प्रश्न में ही इसका पूरा उत्तर छिपा हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि जब प्रधानमंत्री जी सामने आते हैं तो हम लोग बिल्कुल उस तरीके से, देखिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है। इसीलिए जब उन्होंने मोमबत्ती तक जलाने की बात की तो सबने जलाई। जब उन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड एक लॉकडाउन की बात की थी 22 तारीख को, उस समय सबने किया। उसमें क्या टीएमसी, क्या कांग्रेस, सभी ने किया था। हम सबने उसका स्वागत किया था, सबने किया। आज भी अगर ममता जी की पूरी ट्वीट को भी अगर आप पढ़े, उन्होंने शुरू से कहा कि हम लोग इस बात का स्वागत करते हैं कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिव जो पहलू जो सामने आ रही है, जो केंद्र सरकार की तरफ से, वेरी अच्छी बात है। लेकिन फिर वही बात है कि सेलेक्टिव अप्रोच से वो चीजें टूटती हैं। एक और बात जरूर कहूंगा संदीप भाई, अगर याद करें, हर बार एक चीज होती आई है प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कि पहले होता है जो पब्लिक एड्रेस होता है पहले हो जाता है। क्या ये अच्छा नहीं होता? जो बात राजीव गांधी जी ने कही थी, राहुल गांधी जी ने कही, क्या ये बात उन्होंने गलत कही कि पहले प्रधानमंत्री जी स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने साथ में लेते, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिए होते, उसके बाद वो पब्लिक एड्रेस पे जाते, उसके बाद वो उस चीज को कहते। यही तो बड़ी सीधी सादी सी बात है कि सबको साथ चलना होगा, सबको ये लड़ाई मिलकर लड़नी है। गरीबों, महिलाओं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको प्राथमिकता देनी होगी। वो परेशान हैं, ना तो दिहाड़ी है, ना रोजी रोटी मिल रही है, ना रोटी मिल रही है, पका हुआ खाना नहीं मिल रहा ज़्यादातर जगह। ये मैं आंकड़े आपको शनिवार को अपने कार्यक्रम में बता चुका हूं। इस पर कोई एक दूसरे पर दबाव नहीं डालेगा। विशुद्ध राजनीति करने से हम अब भी इस मुश्किल वक्त में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। हमें कॉर्स करेक्शन करना होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।